अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ एक और ख़बर शेयर कर रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हैं। शुरू से लेकर एसएसटी की बात कर रहा हूँ, कैटेगरी में काफ़ी बच्चे फंसे हुए हैं और यहाँ तक कि अभी तक काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोर्स वगैरह नहीं लिया या जो सेल्फ स्टडीज़ कर रहे हैं कि उनको साइंस पढ़ना है या जर्नल पढ़ना है। इस वीडियो में मैं तो आपके साथ शेयर करूँगा जो फाइनल इन्होंने एक्सटेंशन दी है और ये अलर्ट मैसेज है, ये लास्ट चांस है आप लोगों को। अगर आपने कहीं गलती की है या आपने डिले किया है या आप अगर दोस्तों को पता नहीं है आपके, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और इनका एसएसटी का, लेक्चरर का, एचएम का सारा कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर्स फॉर्म में मिलेगा। ये हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, इस पर अवेलेबल है। आप आराम से जाके डाउनलोड करके और कोर्स ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एसएसटी की ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ एसपीएससी हम खोलते हैं, यहाँ आप क्लिक करें एसपीएससी, ठीक है। तो जैसे ही आप एसपीएससी खोलेंगे या गूगल में जाके आपको खोलना है, तो इसको थोड़ा सा समझें। फाइनल एक्सटेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें यहाँ फाइनल लिखा हुआ है। और इन्होंने अब आपको ये एक चांस दिया है कि दिस नोटिस इज इशूड टू ऑल कैंडिडेट्स एप्लीकांट्स फॉर द सेकेंडरी स्कूल टीचर बीपीएस। आप देखें 16 लिखा हुआ है, पोजीशन रिगार्डिंग द ऑब्लिगेटरी सिलेक्शन ऑफ योर प्रेफर्ड स्ट्रीम साइंस और जर्नल ओविंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस वी हैव एक्सटेंड, हमने किया है डेडलाइन फॉर दिस असेंशियल डिसीजन बाय प्रिसाइजली 1 वीक, एक हफ्ते के लिए, with the new deadline set for November 30. Please be aware this is the final extension and no further extension will be given। ये फाइनल है और उसके अलावा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। ऑल एप्लीकांट्स मस्ट कंप्लाई और सबमिट करें कैटेगरी चॉइस बाय द न्यूली स्टिपुलेटेड डेडलाइन। फेलियर टू अडेयर टू दिस डायरेक्टिव्स विल रिजल्ट इन इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन, रिजेक्ट किया जाएगा आपको फ्रॉम द एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये फाइनल है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप एनआईसी डाल के आप क्लिक करेंगे, यहाँ को आपका अपडेट हो जाएगा। तो ये एक डिटेल, अच्छा आपने देख लिया। तो ये डिटेल्स थी, ये डिटेल सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज दी है, बल्कि अभी दिए। और जैसे अपडेट आती है सबसे पहले मेरी कोशिश ये होती है कि जितने भी कैंडिडेट्स मेरे चैनल पे आते हैं उनके साथ शेयर करूं। और इसके साथ साथ प्रोफेसर से कोर्सेज बनवाते हैं, डिज़ाइन करवाते हैं। ऐसे बच्चे जो या जिनको पता नहीं है कि कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, तो हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो चीज़ें तैयार करते हैं, रेडी करते हैं, उसके बाद वो हम आपको देते हैं। काफ़ी जब टाइम ज़्यादा होता है तो हम जूम लाइव क्लासेस चलाते हैं और जब टाइम कम होता है तो वो सारी चीज़ें बना के हम आपके हवाले करते हैं। जैसे सिंध असेंबली का अब सेशन पूरा होने वाला है, अब सिंध असेंबली की जो तैयारी कर रहे हैं वो कोर्स ले सकते हैं। उसमें एनालिटिकल रीजनिंग है, जीके है, आपका इंग्लिश है, तो वो सारी चीज़ें भी अवेलेबल है। लेक्चरर कोई भी आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमने डिज़ाइन कराए हैं सारी चीज़ें, जैसे आपका टाइम बच सके। इससे ये एक फ़ायदा होता है कि आपका एक टाइम बच जाता है, आप आराम से 1 मंथ के अंदर वो चीज़ें सॉर्ट आउट करते हैं, उसके आप नोट्स बनाते हैं और उसके बाद आप टेस्ट देते हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ थी, मैंने समझा कि आपके साथ शेयर करूं और दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, जैसे ऐसे बच्चे, ऐसे कैंडिडेट जो अभी तक अपडेट नहीं कर पाए वो अपडेट कर सकें। तो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।